Hey everyone, this is Akanksha Pandey and I welcome you guys to मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को गाइज, और इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार आप सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कॉमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो आप सभी ने ये काम होपफुली कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनेट। इनेट का आपको एंटोनिम बताना है, क्या होगा? एक्वाटिक, नेचुरल, रिप्लीट या फिर लर्न्ड। क्या होगा इनेट का? इनेट का मीनिंग क्या होता है आपको एंटोनिम बताना होगा, ठीक है। इनेट जो इनबॉर्न हो, यानी कि जो पैदाइशी हो, इनबॉर्न जो पैदाइशी हो, है ना, इनबॉर्न, ठीक है। तो एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक ये आपका वाटर से रिलेटेड होता है, वाटर में रहने वाले हम एनिमल्स को एक्वाटिक कहते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो ये नेचुरल जो है ना, ये इसका सिनोनिम है, नेचुरल इनेट का सिनोनिम है। रिप्लीट क्या होता है? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होना, इरेडिकेट, इरेडिकेट यानी कि खत्म होना धीरे धीरे, इरेडिकेट, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका लर्न, मतलब सीखना। एक तो इनेट होता है हम जो हमें बचपन से मिला होता है, जो प्राकृतिक होता है बिल्कुल, जो इनबॉर्न होता है, जो इनहेरेंट होता है। क्या होता है? जो इनहेरेंट होता है, और एक होता है जो हम सीखते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। मास्टर यादव बीन बिल्डिंग द, अच्छा यहाँ क्वेश्चन है आपका, देखिए, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर्स दैट द विंडमिल इज बीइंग बिल्ड बाय मास्टर यादव इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कैसे आप बताओगे अपने टीचर को कि जो ये सेंटेंस है इसका सिंपल बता दो कि ये इसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसी इतने ही सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, बताओ। सोचना ही नहीं है कुछ आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल बीन आया है, तो ये आंसर है नहीं, और यहाँ भी है तो ये भी आंसर नहीं है, यहाँ भी ये आंसर नहीं है। आंसर केवल सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस का यही स्ट्रक्चर होता है। आइए नेक्स्ट। साइंस हैज मेड प्रोग्रेस इन लीप्स एंड बाउंड्स ओवर द ईयर्स। आपको बताना है सेंटेंस में इनकरेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, बताइए। चलिए देखिए, साइंस की स्पेलिंग तो बिल्कुल करेक्ट है। साइंस सिंगुलर, आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। हैज मेड, प्रोग्रेस की स्पेलिंग रॉन्ग है। प्रोग्रेस की स्पेलिंग क्या होगी? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ये स्पेलिंग है, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यहाँ ये स्पेलिंग रॉन्ग थी आपकी। नेक्स्ट वन, दे आर द पीपल which are looking to expand their horizons and first growing tourism industry. So आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, इस पार्ट में इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, बताएंगे। आपने देखा कि ये जो पीपल है इसके बारे में ही बात चल रही है, तो पीपल के लिए बात, अब कोई सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। जनरली हम पीपल को यहाँ एड्रेस कर रहे हैं, सो विच हम नहीं करेंगे, हु इज नहीं होगा, क्योंकि पीपल है तो बेटा प्लूरल वर्ब आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। विच फिर से नहीं करेंगे, दैट आर नहीं होगा, हु आर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर, इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस बताएंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बताइए। देखिए सेंटेंस में पैसिव वॉइस आपको बताना है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसकी पैसिव वॉइस में गाइस आप डज और वॉच का यूज नहीं करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में आप बीइंग का यूज करते हैं। इस ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ ये बीन नहीं होगा, बीइंग होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया है, तो आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। बीन की जगह पर BEING होगा, ठीक है। इज अ कार, is a car not being driven by him. Next,
मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। डेलीगेट का मतलब होता है, डेलीगेट का यहाँ आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। पहले आप बता दो फिर मैं आपको बताऊंगी डेलीगेट का एंटोनिम क्या होगा। बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? चलो, सो डेलीगेट का मतलब होता है जिन्हें चुना गया है ना, जो इलेक्ट किए गए हैं, जो अपॉइंट किए गए हैं, जो नॉमिनेट हैं। तो अपॉइंट एंड नॉमिनेट और इलेक्ट इस डेलीगेट का सिनोनिम है, ठीक है। डिप्यूट होता है विवाद, रिटेन होता है जो पहले से हैं, जो पहले से हैं, ठीक है। और डेलीगेट की मीनिंग होती है जिनको चुना गया है, इलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है और जो अपॉइंटेड है। जी, आंसर देखेंगे फोर्थ ऑप्शन। रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट। देखो, हम कह रहे हैं रेडियम एक व्हाइट पाउडर है जो डैश है टेबल सॉल्ट जैसा। बेटा, पाउडर की बात चल रही है, पाउडर्स नहीं है, तो ये प्लूरल वर्ब नहीं करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम ये वाला कर देंगे तो ये आईएनजी फॉर्म का वर्ब भी क्यों नहीं होगा, और ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट है ना कि व्हाइट पाउडर जो है वो टेबल सॉल्ट की तरह लगता है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे लुक्स लाइक, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। The dash purpose of the coaching was to identify the talented players. मीन मतलब क्या होता है? मध्य, ठीक है। माइन क्या होता है बेटा? मेरा, है ना। एंड मेन ये कोई वर्ड है नहीं, तो ये तीन ऑप्शंस तो निकल गए, मेन हो जाएगा। इस मेन का मतलब होता है मुख्य। सो जो मेन पर्पस होता है कोचिंग का वो होता है टैलेंटेड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने का। आइए, sky appear blue as it absorbs all colors and reflects only blue. ग्रामेटिकल एरर इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए? चलिए देखते हैं। स्काई आप देख रहे हैं सिंगुलर है, तो स्काई सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अपीयर्स हो जाएगा। चलिए, सेकेंड ऑप्शन में एरर है आपका, इसमें अपीयर्स है, इसमें अपीयर, वैसे देखा जाए तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, स्काई सिंगुलर है, अपीयर्स होना चाहिए। आइए नेक्स्ट। She is an awful bore. She is always blowing her own saxophone. आपको बताना है blowing her own saxophone। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये ईडियम है, और इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? चलिए बताइए। She is an awful bore and she is always blowing her own saxophone. saxophone का मतलब यहाँ पर ट्रम्पेट हो जाएगा कि वो खुद की तारीफ करती है, तो ट्रम्पेट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, blow something out of all proportion, ठीक है। ये आपका जो कंप्लीट इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होगी? blow something out of all proportion। चलिए फटाफट से बता दीजिए। make something difficult for someone without reason, control the level of something in order to stop it increasing, behave as if something that has happened is much worse than it really is, leave someone at a time when they need you to stay at help them। आंसर क्या होगा 11th का? बता दो फटाफट से। चलिए, इसको शेयर भी करते रहिए। चलिए, सो ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन मीन्स होता है बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। लाइक जो बुरा नहीं है उसको भी और बुरा करना, बताना। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजली यील्ड टू प्रेशर, एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो कभी किसी प्रेशर से घबरा के यील्ड ना कर दे, यानी कि गिव अप ना करे। उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? क्लोज, रैमरॉड, फर्म या सब्सटेंशियल। सो गाइज, एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो कभी गिव अप नहीं करती उसे फर्म कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेंदेता का सिनोनिम क्या होगा? वेंदेता मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, फ्यूड होता है, डिस्प्यूट होता है। वेंदेता का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, फ्यूड, डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पैशन आप जानते हो, डिजायर। वैसिलेशन का मतलब होता है फ्लैक्चुएट करना। डिलेमा मीन्स होता है कंफ्यूजन। आइए नेक्स्ट। चाइल्ड bereaved of one or both that parents,
तो एक ऐसा बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स नहीं है उसे डेस्टिट्यूट कहेंगे, ऑर्फन कहेंगे, लाउड कहेंगे, डेसोलेट कहेंगे। क्या होगा वन वर्ड इसका? जिसके कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है। तो बेटा डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, ऑर्फन हो जाएगा यहाँ पर। लाउड किसको बोलते हैं? कि स्टूपिड पर्सन को लाउड बोलते हैं हम। एंड डेसोलेट का मतलब होता है वीरान, रिक्ल्यूज, वीरान। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, सो आपको यहाँ देखेंगे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को कोहेरेंट वे में आपको अरेंज करना है, तो बताइए क्या होगा। चलिए 15th का आंसर फटाफट से बताएंगे। देखिए, ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट्स, हाईलाइटिंग बोथ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। Many companies use it for executing recruitment and analysis. Despite public skepticism, graphology plays a covert role in British management. Modern graphology began early in the 19th century when French churchman Jean Hippolyte Micon created the first graphological catalogue. सो गाइज यहाँ पर डेस्पाइट एंड मैनी एंड ये नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने ग्राफोलॉजी से की, तो इसका स्टार्टिंग, उसका इनिशिएशन कब हुआ उसकी बात करेंगे, तो डी से हो जाएगा सेंटेंस। डी से शुरू कर रहे हो, डी केवल एक ही ऑप्शन में है। डी के बाद क्या होगा? डिस्पाइट पब्लिक स्केप्टिसिज्म, ग्राफोलॉजी हैज प्लेज अ कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन। उसके बाद बी हो जाएगा, मैनी कंपनीज यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिंग रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस एंड ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट। सो डी, सी, बी, ए। ठीक है, ये आंसर आपका है। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, एरर आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। ए सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। इसमें क्या होगा एरर, बताइए। चलिए 16th का आंसर फटाफट से बताएंगे क्या होगा। चलिए देखते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और का जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ठीक है, हमने वर्ब सिंगुलर यूज की है। अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। गाइस, इस क्वेश्चन में नो एरर है। नेक्स्ट आ जाओ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का एंटोनिम क्या होगा? इनक्रेडिबल जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है, जिस पर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अब इसका बताना है आपको एंटोनिम क्या होगा। चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। अनबिलीवेबल, है ना, तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट, एंटोनिम क्या होगा इसका? ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जो मोमेंट्री हो, कुछ समय के लिए हो। तो फ्लीटिंग मतलब भी ट्रांजिटरी होता है, फ्लीटिंग मतलब होता है थोड़े समय के लिए। टॉक्सिक, बोरिंग, परमानेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंटोनिम परमानेंट हो जाएगा। हैव यू एवर ट्राई टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट? बेटा कैबेज, कैबेज की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है कैबेज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, चलिए फटाफट से क्लोज टेस्ट करते हैं हम, और यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सही है, ठीक है, आइए। If writers only dared to dare a Suetonius or a Tacitus of the novel could exist, for the novel is dash the history of manners turned into a story and a play, as is history itself often enough, and there is no other dash than this, that the novel cloaks its manners dash the disguise of invented characters, while the other history dash names and addresses. Only the novel dash much deeper than history. फर्स्ट में क्या फिल करोगे बताओ फटाफट से। ऑप्शनली, नीडलेसली, एसेंशियली या फिर अननेसेसरीली। चलो जी, क्या होगा फर्स्ट में? 21 में क्या होगा? फॉर द नॉवेल इज एसेंशियली द हिस्ट्री मैनर्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ। टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले एज इट हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, एंड देयर इज नो अदर डैश देन दिस। प्रैग्मेटिज्म, डिफरेंस, मैटर या फिर सैंपल, क्या होगा सेकेंड में बताओ। 22nd में क्या होगा? चलिए, स्टोरी एंड अ प्ले एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ, एंड देयर इज नो अदर प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो व्यवहारिकता है, देन दिस। हिस्ट्री से ज्यादा प्रैग्मेटिज्म कहीं और नहीं मिलेगा। दैट द नॉवेल क्लोक्स इट्स मैनर्स
डैश द डिस्गाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, क्या होगा थर्ड में बताइए। हाँ, तो कैरेक्टर्स अमंग द इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, while the other history does names and addresses। हिस्ट्री का काम क्या होता है, देखो नॉवेल क्या करता है, कैरेक्टर्स को इन्वेंट करता है, और हिस्ट्री क्या करता है, प्रोवाइड नेम्स एंड एड्रेसेस, निगेट्स, रिमूव्स या स्ट्रैंगुलेट्स, provides names and addresses। only the novel does much deeper than history। नॉवेल प्रॉप्स मतलब जो है वो क्या कर सकता है, नॉवेल के अंदर वो रहता है कि वो प्रोबेबिलिटी बता सकता है कैरेक्टर्स के, कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, होंगे भी, तो ये नॉवेल का काम है। तो इस सेशन में गाइस 25 क्वेश्चंस मैंने कर दिया है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।